है ना। और नॉलेज में हम क्या चाहते हैं, नॉलेज होने से क्या होता है कि इंसान हर परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है, उसे सुख दुख का इतना एहसास नहीं होता जितना एक आम पब्लिक को होता है, छोटी छोटी बातों में परेशान होना, है ना। और इन सब में ही मैं एक बात करूँगी कि ज्योतिष क्या है और वास्तु क्या है ना। ज्योतिष का मतलब है ईश्वर का प्रकाश, ज्योत जमा ईश्वर का प्रकाश। और वास्तु का क्या मतलब है, आप में से बताएंगे कोई वास्तु किसे कहते हैं? चलिए, वास्तु किसे कहते हैं? वास्तु, जहाँ तू वास करता है इसे कहते हैं हम वास्तु, जहाँ हम रहते हैं। और अलग अलग जगहों का अलग अलग इंसान पे अलग अलग असर होता है। इंसान अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं होती तो वो बिल्कुल ठीक है, वो कहता कोई वास्तु नहीं होता, कोई ज्योतिष नहीं होता। लेकिन यकीन मानो, जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। इसी तरह से हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं तब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, या वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं, या किसी हीलर के पास जाते हैं। ये सबसे हम लास्ट में सोचते हैं कि हमें कुछ पता होना चाहिए, हम पूछ लें, क्या पता कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, है ना। तो आज हम वास्तु की बात करेंगे कि वास्तु क्या है, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। कितने लोग जानना चाहेंगे वास्तु की उत्पत्ति के बारे में? आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है ना। यस और नो तो लिखते जाओ ताकि मुझे भी लगे कि आप मुझे सुन रहे हो, हैं। चलिए, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार की बात है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, है, समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि देवताओं में और असुरों में, यानी कि राक्षसों में भयंकर जो था कि ये था कि एक बार जो भी समुद्र मंथन से सामान आएगा वो देवताओं का होगा, और जो सेकंड टाइम सामान आएगा वो राक्षसों का होगा। इसी तरीके से क्रम वाइज एक के बाद एक सामान वो ले रहे थे जो भी समुद्र से निकल रहा था, है ना। तो जैसे कभी विष निकल रहा था तो शिव जी ने पी लिया, कभी अमृत था तो वो देवताओं के पास गया, लेकिन वो विष्णु जी ने धोखे से ले लिया। लेकिन जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, अंधकार और शिव जी का ऐसे मंथन कर रहे थे वो, तो दोनों की पसीने की बूंदें जो थी वो धरती पर गिर गई, ठीक है। और उसमें एक सुर का, मतलब एक देवताओं का बूंद पसीने की और एक राक्षस की। तो उनसे एक दानव उत्पन्न हो गया वहाँ पे, ना वो इंसान था ना वो राक्षस नज़र आ रहा था। तो सभी घबरा गए, देवता भी और असुर भी। अब कहते हैं क्या होगा, ये है कौन, ये देवताओं की तरफ आएगा या राक्षसों की तरफ जाएगा। अब कोई फैसला ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी आप आइए और फैसला कीजिए कि ये जो दानव है ना ये मानव है, ये कहाँ जाएगा, ये किसके साथ रहेगा, इंसानों की श्रेणी में ये दानवों के साथ रहेगा या मतलब देवताओं के साथ रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ना ये देवता है और ना ही ये असुर है, ये इसका नाम मैं आज से दूंगा वास्तु पुरुष। सारे घबरा गए, ये क्या हुआ। कहता है हाँ, ये दोनों के सम्मिश्रण से बना है, क्योंकि कहते हैं कलयुग में देव और असुर दोनों इंसान के अंदर वास करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा पुरुष बनाया कि जब भी मानव जो है वो घर बना के रहेगा तो ये वास्तु पुरुष अपने आप वहाँ चले जाएंगे, उस घर में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हो जाएगी। जब इस तरीके से समझ में आया तब वास्तु पुरुष भी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि ब्रह्मा जी बताइए मुझे कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि आपका स्थान घर में होगा। जब भी चार दीवारी का निर्माण होता है वास्तु के अंदर, खाली प्लाट की कोई वो नहीं है, चलो कोई भी है, लेकिन जैसे ही चार दीवारी का निर्माण होता है, घर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, ऑफिस बनाओ, वहाँ वास्तु पुरुष ऑटोमेटिकली अपना सामान अपना जो है उनका जो विशालकाय जो शरीर है वो पूरे घर में फैल जाता है। मतलब वो आराम से उसमें आराम करते हैं, लेटे हुए स्थिति में वो रहते हैं। कभी वो सीधे लेटते हैं, कभी वो उसमें उल्टे लेटते हैं, कभी वो करवट लेते हैं, कभी राइट करवट और कभी लेफ्ट करवट। तो क्या होता है, इसी तरह से चार ऋतुएं आती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा इतिहास है, या डेमो में हम कितना बताएंगे कि चार ऋतुएं इसीलिए आती है कि वो सीधे लेटते हैं तो कौन सी साइड है, उल्टे लेटते हैं तो क्या होता है, राइट लेटते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट लेटते हैं तो क्या होता है।
ठीक है। लेकिन चलो हम इसमें नहीं जाते हैं, हम ये जानते हैं कि वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है और जो पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं, ठीक है। इस तरीके से वास्तु पुरुष घर में समाहित हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब वास्तु पुरुष में आधे से ज़्यादा देवता 50% देवता और 50% असुर शक्ति है। मतलब असुर का प्रतिशत कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। 45 देवता इसके अंदर जो है वो राक्षस हो चाहे देवता हो, चाहे वो सब वास्तु पुरुष के अंदर समेटे हुए हैं वो अपने आप। अब इंसान जो उस घर में रहता है उसकी कैसी एनर्जी है ना, उसकी कैसी एनर्जी है और वो किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे ऊपर है, इंसानों के ऊपर। हम इंसान हैं, हम जैसा भाव रखेंगे, अगर हम पूजा पाठ वाले हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा, है ना। अगर हम नास्तिक हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा। अगर हम राक्षसी प्रवृत्ति है, सारा दिन नॉन वेज खाना, ड्रिंक करना, उठ पटांग गालियाँ देना, बोलना, तो वैसी ही शक्तियाँ अट्रैक्ट होंगी हमसे, है ना। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस एनर्जी को लेकर के उस घर में रहने जा रहे हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि घर में जाओ तो सबसे पहले पूजा पाठ करवाओ, है ना। पंडित जी से पूजा पाठ करवाओ, सबको बुलाओ, खाना पीना करो, इंजॉय करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उससे क्या होता है, एक सकारात्मक एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस घर में वास करने लग जाती है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर हम ऐसे ही शिफ्ट कर जाते हैं और अपनी गलत सोच के साथ उस घर में जाते हैं तो वैसी ही एनर्जी हमारे साथ हो जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वास्तु वहीं से असर करता है। तो जैसे सतयुग में था, वहाँ क्या था, राक्षस अलग होते थे, देवता अलग होते थे, है ना। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में क्या होता था कि एक ही परिवार में आने लगी, जैसे कंस और कृष्ण एक ही परिवार में थे। कृष्ण जो थे वो देवता थे और कंस जो है वो राक्षस हो गए, है ना। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये कलयुग में तो एक ही घर में सब कुछ होने लग गए, है। उसके बाद एक ही घर में रहने लग गए। तो कलयुग में क्या है, एक ही इंसान के अंदर जो है वो देवता और राक्षस दोनों के गुण है। कहते हैं ना कि ये तो दो मुखी इंसान है ना। ये तो बड़े अच्छे से बोल रहा था और एकदम से देखो कैसे बोलने लग गया, इसका तो ये रूप हमने देखा ही नहीं, है ना। जब क्रोध आता है तो इंसान राक्षस बन जाता है और जब अच्छे से रहता है तो वो देवता समान होता है। तो ये है वास्तु। अब हम बात करते हैं कि वास्तु में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके कि हमें ध्यान रखना चाहिए, कि कितनी एंट्रेंस होती है। 4 दिशाएं होती है, सभी को पता है ना। लेकिन उसको हमने 16 भागों में डिवाइड कर दिया, 16 पार्ट्स। 4 दिशाओं को 16 जोन में हमने डिवाइड कर दिया। 32 एंट्रेंस, 32 एंट्रेंस होती है। एक दिशा में 8 जो है वो गेट होते हैं, साइड, मतलब हम द्वार बना सकते हैं। 8 में से हमें चूज करना होता है कौन सा हम द्वार बनाएं। चारों दिशाओं में 32 द्वार हो गए, 8 चौक 32। तो इससे हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी हमें चाहिए, हमें कौन सा मकान जो है वो सूट करेगा। क्या दक्षिण का द्वार सूट करेगा, क्या पश्चिम का सूट करेगा, उत्तर का सूट करेगा या पूर्व का सूट करेगा, है ना। सभी में अपने आप में बहुत महत्व रखता है। हर दरवाज़ा अपने आप में बड़ा महत्व लिए रहता है। ये नहीं है कि एक ही गेट सबके लिए बढ़िया है, नहीं। किसी को साउथ सूट करेगा, किसी को वेस्ट, किसी को, मतलब अलग अलग है। और एक दिशा में 8 दरवाजे हो सकते हैं, 8 में से हमें एक को ही चूज़ करना है ना। और कौन सा फ़ायदेमंद है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे क्या कहते हैं, हमें दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, दिमाग में कुछ आता ही नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर वो सुन रहे होंगे, दिमाग में कुछ आता ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वास्तु पुरुष का सिर है ना। वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, गंदगी है वहाँ, या वहाँ कोई ऐसी चीज़ रखी है, वेट वाली चीज़ रखी है कि जो सिर में दबाव डाल रही है आपको सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो जाती है ना।
या क्या होता है आपके दिमाग में कुछ चीज़ आती है, मान लो आपने श्रृंगार का सामान रखा हुआ, कोई अलमारी है आपके, तो आपको सारा दिन श्रृंगार में ही दिमाग रहेगा कि मुझे ये लाना है, मुझे ये करना है, मुझे इस कलर की लिपस्टिक लानी है। या कोई जेंट्स है तो वो सोचेगा मुझे अपने बालों को ऐसे रखना है, मुझे ये ड्रेस पहननी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी सामान वहाँ रखा होगा वैसा ही दिमाग में चीज़ें आएंगी वहाँ पे। ऐसा नोट करके देखना, है ना। ये है वास्तु, वास्तु से पता चल जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ फुटफॉल नहीं है बिल्कुल भी, दुकान है अच्छी है लेकिन ग्राहक ही नहीं है, तो हम क्या करें, कहाँ जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, नॉर्थ खराब है आपका, चेक करो आपका नॉर्थ में कौन सा हिस्सा खराब है। ये जब हम क्लास देंगे तब उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। नॉर्थ में भी बहुत सारी जगह है, उसमें कौन सी जगह खराब है और कौन सी जगह क्या करना चाहिए, ये हम बताएंगे जब आप वास्तु की क्लास लोगे तो, है ना। अच्छा, आपका दिमाग भी अच्छा है, आपके फुटफॉल भी आ रहे हैं, ग्राहक भी मान लीजिए आ रहे हैं, नॉर्थ भी अच्छा है। अब आप कह रहे हो ग्राहक तो आ रहे हैं पर आगे कनेक्टिविटी नहीं बढ़ रही है हमारी, हम वहीं रुक गए हैं। एक मिनट, कनेक्टिविटी हमारी नहीं बढ़ रही है, तो क्या करें। अब देखो ईस्ट, आपका ईस्ट कैसा है, ईस्ट में आप कहाँ, आपका गेट है, कहाँ आपकी खिड़की है, कनेक्टिविटी क्यों नहीं आपको मिल रही है, इसका मतलब ईस्ट खराब है। आपके लोगों से रिलेशन खराब हो रहे हैं, इसका मतलब ईस्ट खराब है। आपके संबंध नहीं बढ़ रहे हैं आगे, आपके लोगों से जो है मेल मिलाप नहीं बढ़ रहा है, या आपकी जान पहचान नहीं बढ़ रही है, आपका दायरा नहीं बढ़ रहा है, तो मान के चलिए आपका ईस्ट खराब है ना। इसलिए हमारे लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो हमें उसको ठीक करना है ना। बड़ी बात, छोटी छोटी चीज़ों से कैसे पता चलते हैं। फिर आप कहते हो हमारे तो दायरे भी अच्छे हैं, फुटबॉल भी अच्छा है, बस पेमेंट अटक जाती है, पेमेंट नहीं आती। बस पेमेंट कैसे मिलेगी, पेमेंट कैसे मिलेगी ये बताओ। यानी कि हमारा साउथ ईस्ट खराब है। साउथ ईस्ट क्या है, अट्रैक्शन का जोन है ना, अग्नि तत्व है वहाँ। जिनका भी साउथ ईस्ट खराब है उनका अग्नाशय भी खराब होगा, उनको लीवर की भी प्रॉब्लम रहेगी, है ना। पेट में भी तो अग्नाशय है ना, जो खाना पचाता है, भोजन पचाता है। और पैसा भी रुक जाएगा, क्योंकि पैसे से ही सारी दुनिया में अट्रैक्शन आता है। पैसा है तो सब स्मार्ट बन के रहते हैं, है ना। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और पैसा साउथ ईस्ट खराब है तो पैसा नहीं आएगा, अटक जाएगा। तो हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट को ठीक रखना है। क्लियर भाई, यस और नो लिखते रहो ताकि मुझे लगे कि लोग मुझे सुन रहे हैं। यस और नो तो लिखो कोई। यस, ओके, रितु ने लिखा है, रितु जी थैंक यू। तो इस तरीके से हम, पंकज जी ने भी लिखा है, गुड। अब कहते हैं कि पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को कोई जानता ही नहीं, नेम फेम ही नहीं है हमारा। दर्शन जी ने भी लिखा है, थैंक यू। तो हमें कोई जानता नहीं, पैसा भी चलो आ रहा है, हमने साउथ ईस्ट। रीमा अग्रवाल थैंक यू। गौरांग जी ने लिखा है, यस मैडम, ओके। अब हम कहते हैं कि पैसा भी आ रहा है हमारे पास, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारा नेम फेम नहीं बढ़ रहा, हमें लोग जानते ही नहीं है, हमारे पास पैसा भी है, हम क्या करें, हमारी पहचान नहीं है, लोगों में पहचान ही नहीं है, लोग हमें नेम फेम नहीं देते, लोग हमें बुलाते नहीं हैं, लोग हमें सम्मान नहीं देते, तो हमारा साउथ खराब है। क्या खराब है, साउथ। साउथ है नेम फेम का जोन। साउथ खराब, साउथ को ठीक करेंगे फिर हम, है ना। अगर साउथ ठीक है तो नेम फेम बढ़ रहा है, ये मान के चलिए। वंदना जी थैंक यू। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा साउथ को जब हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा नेम फेम भी बढ़ने लगता है। अब आप बोलोगे नेम फेम भी बढ़ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया है, पर पैसा टिकता तो नहीं, क्या करें, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च हो रहा है। थैंक यू आशा जी, है ना। अब आप कहोगे कैसे, कहाँ खर्च हो रहा है हमारा पैसा। साउथ वेस्ट खराब है तो आपका पैसा नहीं टिकेगा, आपका पृथ्वी तत्व खराब हो गया है, तो हम ठोस नहीं बनते, हम हल्के ही रह जाते। ठोस कैसे बनते हैं, जब पैसा बहुत आता है, टिक जाता है हमारे पास, हम उनकी एफडी कराते हैं, हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, हम और प्लस करते रहते हैं, लगा देते हैं, है ना। पैसे से और पैसा बनाते हैं, तो क्या होता है, साउथ वेस्ट मजबूत होता है, प्लाट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, है ना। जब हमारे पास पैसा अनंत रूप में जमा होता है, थैंक यू त्रिपति जी, थैंक यू। तो इस तरीके से दर्शन जी, वेरी इजीली यू आर एक्सप्लेनिंग, थैंक यू दर्शन जी।
तो क्या होता है कि जब हमारे पास पैसा टिकना शुरू होता है तो हमारा साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, तो क्या होता है, हमारे पास पैसा टिक जाता है। तो साउथ वेस्ट को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ बोरिंग है तो आपके रिलेशन भी ख़राब हो जाएंगे, पैसा भी निकल जाएगा, पता नहीं पैसा क्या कर्जा हो जाएगा सिर पे, पेमेंटें रुक जाएंगी, आगे आपको देनी पड़ेगी पेमेंट। तो साउथ वेस्ट ख़राब है। जिनके भी साउथ वेस्ट में बोरिंग है, चेक करो बोरिंग तो नहीं है ना, या वहाँ से पानी आ रहा है या पानी जा रहा है वहाँ पे, तो वो सब क्या है, साउथ वेस्ट ख़राब है। रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा फैमिली में, क्या परिवार वालों में, फ्रेंड्स में, सबके साथ, किसी के साथ बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो रिलेशनशिप का जोन है। सब बताएंगे जय श्री जी सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हमारा साउथ वेस्ट ख़राब होता है तो उसे हमें ठीक करना चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे ख़राब होती है, मैं आपको बता दूं, साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे ख़राब है। कभी भी साउथ वेस्ट का एंट्री वाला मकान नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो उसमें बहुत से उपाय करके गेट को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा साउथ भी बहुत बड़ा है, पूरा वेस्ट भी बहुत बड़ा है। अब चेक करना है कि कौन सी एनर्जी, कौन सा गेट हमारा होना चाहिए, है ना। तो ये सब डिग्री वाइज होता है, बहुत तरीके से आपको जब क्लास लोगे तो उसमें बताया जाएगा। अब मान लीजिए हमने साउथ वेस्ट को भी अच्छा कर लिया, पैसा भी टिक गया, सब कुछ है, फुटफॉल भी है, लोगों से रिलेशन भी है, पैसा भी आ रहा है, नेम फेम भी हो रहा है, पैसा टिक भी रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती हैं, वो पूरी नहीं होती, है ना। कई बार ऐसे होता है किसी के घर में बच्चा नहीं होता, किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, है ना, किसी के कोई और ज़रूरी काम है वो नहीं हो पाता, तो क्या करना चाहिए, क्या क्या खराब है, वेस्ट खराब है, आकाश तत्व खराब है ना। पंच तत्व भी होता है ना, जो कि घर में ही होता है। पंच तत्व का बैलेंस होना जरूरी है, घर में भी और शरीर में भी। जब आकाश तत्व खराब होता है तो हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती, पूरी नहीं होती। तो आकाश तत्व को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने वेस्ट को बहुत अच्छा करना चाहिए, है ना। आकाश तत्व यानी कि ध्यान से प्राप्तियों का जोन है आकाश तत्व। वहाँ क्या होता है, जो भी हम इच्छाएं मांगते हैं वो पूरी होती है ना। कुछ लोगों का विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होता, है ना, सब कुछ होते हुए वो फ्लाइट में बैठ के उतर जाते हैं, ऐसा होता है। फ्लाइट में बैठ जाते हैं उड़ने के लिए, वो कहते हैं क्लाइमेट ख़राब, उतर जाओ आप, नहीं, फ़्लाइट कैंसिल की जाती है, ऐसा तक होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आकाश तत्व खराब होने की वजह से ऐसा होता है। तो आकाश तत्व का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार क्या होता है, आकाश तत्व भी ठीक हो जाता है, फिर भी मन उदास ही रहता है बहुत उदास रहता है, मन करता सारा दिन रोते ही रहो, है ना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, सब कुछ है बट कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नॉर्थ वेस्ट खराब है। नॉर्थ वेस्ट जहाँ मून, जहाँ चंद्रमा का स्थान है, वो खराब है आपका। इच्छा पूरी होने के बाद भी परेशानियां रहती हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, सब कुछ है, पता नहीं क्यों मन उदास है, स्विंग मूड रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, ये सब कहाँ से आता है ना। नॉर्थ वेस्ट खराब है हमारा, है ना। बच्चों के रिश्ते नहीं होते, माँ बाप रोते रहते हैं। थैंक यू सोनल जी, है ना। ये है वास्तु। जब हम सब चीज़ों को चेक करते हैं, इसे कहते हैं वास्तु। जहाँ हम रहते हैं वो हमारे से अट्रैक्ट हो, वहाँ की चीज़ें जो हमें चाहिए वो सब मिले जिस घर में, वो होता है वास्तु। अगर हम उसे ठीक कर लेते हैं, है ना, तो ये होता है वास्तु हमारा। हमारी पृथ्वी जो है एक ग्लोब है, ग्लोब देखा है ना, सबने देखा है, वो एक अंश पे ऐसे झुकी हुई है, कितने लोगों ने देखा है ना, ऐसे झुकी हुई है ना। जो झुका हुआ हिस्सा है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमेशा नीचे रहना चाहिए और साउथ वेस्ट हमेशा भारी रहना चाहिए घर में। अब आप चेक करो कि कहाँ क्या दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला ही घर मिल, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम वाले घर को भी ठीक किया जा सकता है ना। डॉक्टर क्या करते हैं, हर बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं ना। ऐसे ही
हम लोग वास्तुविद जो होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। कैसा भी घर हो उसको हमें ठीक बनाना आना चाहिए, यही तो वास्तु है ना। प्रॉब्लम तो सब जगह ही होती है, जो जंगल में भी मंगल करे उसे कहते हैं वास्तुविद जी, दर्शना भाटी जी, ठीक है ना। तो कैसे हम ठीक करेंगे उसको? ठीक तो हम तभी करेंगे ना जब हम उसको समझेंगे, पहले समझ के ही हम ठीक कर पाएंगे, है ना। ये होता है वास्तु। अब टेक्निकल चीज़ें अलग होती है। अब मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, है ना। सिंपल तरीके से जब हम चीज़ को समझ जाएंगे कि हमें क्या चाहिए, हर इंसान को ये चाहिए जो मैंने बताया है, सभी को चाहिए। कोई ऐसा है कि जिसको नहीं चाहिए? सबको सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, है ना, मन भी खुश रहना चाहिए, सब कुछ चाहिए ना इंसान का। तो इन सब चीज़ों का इलाज है वास्तु। वास्तु सीखेंगे, वास्तु को अपना भी ठीक करेंगे और दूसरों का भी ठीक करेंगे, है ना। कितने लोगों को देखना, आपको बताती हूँ, नॉर्थ ईस्ट है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना होता है ना, ज्ञानंदर जी थैंक यू। टॉयलेट बना होता है तो उस घर में रहने वालों को दिमागी हालत खराब होगी, कोई घर में पागल भी हो सकता है। थैंक यू। सिमरन जी से बात करो, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें अपना नाम लिखवा दो और आपको 10 दिन की क्लास दी जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। टेक्निकल भी होगा उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन इजी वे में आपको, जैसे मैंने समझाया है, आपको सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। और 10 डेज़ की क्लास के बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लाइफ टाइम उनको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको छोड़ देंगे कि नहीं जी दोबारा क्लास लो और दोबारा पैसे दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। काफ़ी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से आप अपने घर का भी वास्तु ठीक करोगे और दूसरों का भी। कितने लोगों को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उनको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर हमारे सिर पे कोई गंदगी डालेगा हमें कैसा लगेगा, आप खुद सोचो, है ना। सोचने का विषय है ना ये, बताओ है कि नहीं। तो वास्तु पुरुष का सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ कभी भी टॉयलेट ना बनाए। एकता जी बढ़िया लगा, दर्शन जी जी हाँ। और जिनके साउथ वेस्ट में टैब लगे हुए हैं, नलके लगे हुए हैं, चाहे वो किचन में नलके लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से बाथरूम है, तो वहाँ कर्जे की स्थिति पैदा हो जाएगी। कर्ज लेना पड़ेगा उस इंसान को, भले ही कितना ही धुरंधर बंदा हो, करोड़ों अरबों कमाने वाला हो वो, अगर वहाँ पे टैब लग रहे हैं और उसका समय ख़राब आ गया, दोनों चीज़ें क्लिक कर जाएंगी और उसका ख़राब समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम समझ के ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तोप नहीं है कोई वास्तु, ठीक है। एक बार बस समझ में आना चाहिए, पंच तत्व को बैलेंस करना है घर के अंदर और चीज़ों को सही ढंग से रखना है। अब 1-2 कमरे के भी घर होते हैं, उनका भी तो वास्तु होता है ना, वो भी ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं हम 16 भागों में उनको डिवाइड करके ही ठीक करेंगे, है ना। सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी उनको असर भी आता है। कई बार तो विदिन 2 या 3 डेज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है। कितने लोग मुझे कहते हैं मैम वास्तु विजिट करो, आप हमारे घर पे आओ करो। और पंकज जी वो आपको सिमरन जी बताएंगी कोर्स फीस, ठीक है। हाँ, सिमरन जी चेतन जी से पूछ लेना, वही आपको बताएंगे। काम नहीं कर रहा, यूज़ नहीं कर रहे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात तो यकीन है, आप मान के चलिए कि हम कुछ भी करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली फ़र्क आता है। आप चेक करके देखो कभी भी ना, आपको जब क्लास लोगे तो एक एक चीज़ बताएंगे, अपने घर के बारे में भी पूछेंगे और हो सके तो जूम पर घर को देखेंगे भी। मैंने ये सोचा है कि क्लास दे देंगे चाहे हम व्हाट्सएप पे ही, लेकिन जूम पर सबके घरों का एक बारी वास्तु विजिट भी कर लेंगे बैठे बैठे यहीं से। हाँ, फ्लैट्स में ही तो वास्तु की ज़रूरत आई है, फ्लैट्स में ही तो गड़बड़ी होती है। जो ज़मीन से जिनके मकान है वो तो चलो ख़राब है ही है, लेकिन फ्लैट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। थैंक यू दर्शना भाटी जी। तो फ्लैट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी का फेस इधर है, किसी की बालकनी इस तरफ है, किसी का धूप आ रही है, किसी की साउथ से धूप आ रही है, किसी की ईस्ट से आ रही है। फ़र्क है इसमें, है ना, फ़र्क है इसमें भी कि धूप अगर साउथ से आ रही है कि वेस्ट से आ रही है। हालांकि धूप का ही आना ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी बात है, धूप आनी चाहिए चाहे किधर से भी आए, लेकिन ईस्ट की धूप का असर अलग आता है, साउथ की धूप का अलग असर आता है ना, और वेस्ट का अलग आता है ना।
जो जैसे सनराइज है जी, पंचतत्व तो बैलेंस, सभी चीज़ों का देखो इसके अंदर हम आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि डिग्री कैसे लेते हैं घर की, एंट्रेंस की डिग्री कैसे लेते हैं, फेस कैसे देखते हैं हम, घर का फेस कैसे देखते हैं, है ना, कौन सी फेसिंग है। अब मान लीजिए ईस्ट फेसिंग है, तो जहाँ से सन उग रहा है उसके सामने हम फेस करेंगे तभी तो वो सन फेसिंग घर हुआ, है ना। साउथ की तरफ फेस करेंगे तभी तो साउथ फेसिंग एंट्री हुई, है ना। इस तरीके से देखेंगे। कुछ लोग गलत समझते हैं दिशाओं को, वो सब आपको सिखाया जाएगा, कैसे एंट्री देखते हैं, कैसे कंपास को चलाते हैं, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा।